Greetings people, this is Mehak Kapoor and you're watching the Mehak Kapoor Show, coverage you can count on। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के 5 थानों में आज लगा जन सुनवाई कैंप। डीसीपी उषा रंगनानी के आदेश के बाद नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के 5 थाने, थाना अशोक विहार, थाना सुभाष पैलेस, थाना शालीमार बाग, थाना जहांगीरपुरी, थाना मॉडल टाउन में बढ़ते अपराधों को देखते हुए जन सुनवाई कैंप सुबह 11 बजे से 1 बजे तक लगाया गया, जिसमें एसीपी और एसएचओ मौजूद रहे। कैंप में जनता ने इलाके में बढ़ते अपराध के बारे में जानकारी दी। पत्रकार करण खुराना की रिपोर्ट। मंगलसूत्र की वजह से चली गई महिला की जान, सीढ़ियों से फिसला पैर और मंगलसूत्र से कट गया गला। नई दिल्ली देश की राजधानी में सुहाग की निशानी मंगलसूत्र का एक महिला की मौत की वजह बन गया। जहां कपड़े सुखाने छत पर गई एक महिला का सीढ़ियों से उतरने के दौरान पैर फिसल गया और गले में पहने मंगलसूत्र से उसका गला कट गया। महिला को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पत्रकार धर्मेंद्र चाहर की रिपोर्ट। दिल्ली आईटीआई में एडमिशन के लिए आवेदन कल से शुरू। देखिए जरूरी दस्तावेजों की सूची, शुल्क और सब कुछ। दिल्ली सरकार के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई में सत्र 2022 के लिए कल यानी 4 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। 8वीं और 10वीं पास इच्छुक अभ्यर्थी विभिन्न इंजीनियरिंग व गैर इंजीनियरिंग ट्रेडों के तहत 1-2 वर्ष की अवधि के सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एसयूपी बैन, लोगों को नहीं मिल रहा सहयोग, अतिरिक्त शुल्क देने से बच रहे लोग। राजधानी में एकल उपयोग प्लास्टिक यानी एसयूपी के उपयोग पर लगे प्रतिबंध के 2 दिन हो गए हैं। हालांकि बाजारों में इनकी मौजूदगी अभी भी बनी हुई है। मध्य दिल्ली से लेकर नई दिल्ली के बाजारों में ये अभी भी बने हुए हैं। नतीजन लोग अभी भी इसके प्रयोग करने से नहीं कतरा रहे। इंजीनियरिंग का बेहतर नमूना है अंडरपास, ऐसे होगी सालाना 18 करोड़ की बचत। दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। बेनिटो जुआरेज अंडरपास को औपचारिक रूप से जनता की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 1200 मीटर लंबे इस अंडरपास का लोकार्पण किया। इस अंडरपास के शुरू होने से दिल्ली गुरुग्राम के बीच सफर करने वालों लाखों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। सत्रह महीने से नहीं मिली पगार, 160 साल पुरानी लाइब्रेरी पर लगा ताला। नाराज कर्मचारियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। चांदनी चौक में स्थित 160 साल पुराने हरदयाल विरासत पुस्तकालय और राजधानी क्षेत्र में इसकी सभी शाखाओं पर ताला लग गया है। पुस्तकालय के कर्मचारी को करीब 17 महीने से वेतन नहीं मिला, इसलिए नाराज कर्मचारियों ने पुस्तकालय पर ताला लगा दिया और वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इनका कहना है कि जब तक वेतन नहीं मिलेगा वो काम नहीं करेंगे। गालियों व गोलियों से घिरता बचपन, बेहद कम उम्र में नाबालिग चुन रहे अपराध की राह। इनको ना तो कानून और ना ही सजा का डर। मुंडका में नाबालिग की गला रेतकर हत्या कर दी गई। फर्श बाजार में 73 वर्षीय बुजुर्ग की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। आनंद पर्वत में बदले के लिए युवक की हत्या और जहांगीरपुरी में वर्चस्व कायम करने के लिए एक युवक की हत्या। जी हाँ, हम जिन हत्याओं के बारे में आपको बता रहे हैं, इन सभी को 14 से 17 साल के बीच के नाबालिग लड़कों ने अंजाम दिया है। अब नहीं होगा यमुना का रेलवे पुल बंद, सुपर होगी सुपरफास्ट की चाल। दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेनों की आवाजाही होगी आसान। खतरे का निशान पार करते ही अब यमुना का रेलवे पुल बंद नहीं होगा। पुरानी दिल्ली हावड़ा रूट हर मौसम में चालू रहेगा। पीक आवर्स में प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले ट्रैक पर ट्रेन के पहिए भी नहीं थमेंगे। दरअसल उत्तर रेलवे ने यमुना नदी पर पुराने रेलवे पुल के बराबर में नया पुल तैयार करने जा रहा है। जान से खिलवाड़, मकान में चल रही थी अवैध शराब की फैक्ट्री। 250 लीटर दारू व इससे बनाने वाली मशीनें बरामद।
सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यह हकीकत है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक मकान में हजारों लोगों की जान से खिलवाड़ करने के लिए कच्ची शराब तैयार की जा रही थी। गश्त करने के दौरान पुलिस को एहसास हुआ तो मकान में छापामारी की गई। अंदर अवैध शराब बनाने का पूरा सेटअप लगा हुआ था। जालसाज ने जेल से भेजी थी चिट्ठी, सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा। शातिर जालसाज और महाठग सुकेश चंद्रशेखर लगातार अपने करतूतों के कारण चर्चा में बना हुआ है। इन दिनों वह तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन फिर भी उसके कारनामे सामने आते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें जेल प्रशासन का एक कर्मचारी सुकेश से कुछ कागज लेते हुए नजर आ रहा था। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ इस बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और हमारे सोशल मीडिया चैनल से जुड़े। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, only on the Mehak Kapoor Show. Coverage you can count on.